नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज। भूमि बेची नहीं बल्कि दानदाता को वापस की। माथुर वैश्य महासभा के वर्तमान अध्यक्ष ने आरोपों का किया है खंडन। देश भर से बैठक में शामिल हुए 100 से अधिक पदाधिकारी। आरोपों को बताया गया मनगढ़ंत। जनपद आगरा के अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की ओर से पचकुनिया स्थित भवन में बीते दिनों दान में मिले हुए भूखंड को बेचने हेतु लगे आरोपों का खंडन करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि मैंने महासभा की मथुरा में प्राप्त दान भूखंड को न तो बेचा है न ही बिक्री किया है। वास्तविकता यह है कि मथुरा की संदर्भित 500 गज वर्ग भूमि वर्ष 2007 में सुशीला गुप्ता मृतक द्वारा वर्ष 2007 में दान में महासभा को दी थी, परंतु उस भूमि पर कभी भी महासभा ने न तो कब्जा किया और न ही उस भूमि के राजस्व अभिलेखों में अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा का नाम अंकित करवाकर भवन का निर्माण कराया गया। दानदाता के परिवार के सदस्य द्वारा वाद संख्या 1125 सन 2022 पुलकित बनाम अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा दाखिल कर भूमि के दान पत्र को निरस्त करने की याचना न्यायालय मथुरा में की गई थी। न्यायालय से वाद की सूचना प्राप्त होने पर महासभा द्वारा दान में मिली भूमि व वाद के संदर्भ में 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर मामले की रिपोर्ट देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। इस कमेटी में मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता राजा खेड़ा वाले, कुंवर अशोक कुमार गुप्ता भट्टे वाले, निर्वाचन मंडल अध्यक्ष एडवोकेट बसंत कुमार गुप्ता, ध्रुव कुमार और आचार्य वीरेंद्र कुमार गुप्ता शामिल थे। इस कमेटी ने यह रिपोर्ट सौंपी कि प्रश्नगत दान में मिली भूमि एक पतली सकरी गली में स्थित है जो कि बाउंड्री वॉल से घिरी हुई है। साथ ही भूमि पर महासभा का कब्जा नहीं है व राजस्व अन्य अभिलेखों में माथुर वैश्य महासभा का नाम ही दर्ज नहीं है व न्यायालय में भूमि का विवाद लंबित है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि माथुर वैश्य महासभा के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है, अतः उसे दानदाता के परिवार को वापस कर दिया जाए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मैंने जब से अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा के पूर्व के पदाधिकारियों से उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों का आय व्यय व ऑडिट कराकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, तभी से श्री रघुनाथ प्रसाद गुप्ता, अवनीश कांत गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर, अनिल कुमार गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता, कुलदीप गुप्ता, संजय गुप्ता, कुमकुम गुप्ता सहित अन्य लोग मेरे विरुद्ध तरह तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं। सुनियोजित तरीके से मेरे प्रत्येक कार्य का विरोध करते हुए मेरे विरुद्ध माथुर वैश्य समाज में मिथ्या दुष्प्रचार व अपमानजनक संदेश प्रचारित कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने इन सभी को मानहानि नोटिस भी प्रेषित किया है, परंतु ये लोग लगातार मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय महिला मंडल अध्यक्ष दीपिका गुप्ता ने कहा है कि अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता के ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूर्णतः मनगढ़ंत, भ्रामक, विधि विरुद्ध व एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। उक्त दान में मिली संपत्ति दानदाता के परिवार को न्यायालय के आदेशानुसार दानदाता के परिवार को वापस किया गया, न कि भूमि को विक्रय किया गया। बैठक देश भर से में माथुर वैश्य समाज के 100 से अधिक पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सुरेश गुप्ता, बच्चू बाबू, एडवोकेट बसंत गुप्ता, मुकेश गुप्ता, सीए दिनेश गुप्ता, दिलीप गुप्ता, राकेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। तो और ज़्यादा खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 21 लाख रुपया महासभा भवन में चेक के रूप में दान दिए, जो माथुर वैश्य भवन के कोष में जमा हो गए। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं थी। उस बैठक में जो निर्णय हुआ, इसमें दिनांक 25/4/2023 को एक बैठक हुई। उस बैठक में कुंवर अशोक कुमार गुप्ता भट्टे वाले, श्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता आगरा, मेरे मित्र श्री बसंत कुमार गुप्ता एडवोकेट, श्री ध्रुव कुमार आचार्य जी और मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता मौजूद थे। हम आपको प्रतिनिधि दे रहे हैं कि सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि इस भूमि को जिनकी थी उन्हीं को वापस कर दी जाए और उसकी एवज में माथुर महासभा भवन को 21 लाख रुपए दान स्वरूप भेंट उन्होंने किया, सहर्ष किया, अपनी मर्जी से किया। कुछ समाचार पत्रों में जो एक प्रकाशन हुआ था नितांत भ्रामक है। माननीय अध्यक्ष जी अगर आज्ञा दें तो जिन लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की थी वो सब मानहानि के गंभीर अपराध में फंस जाएंगे। उनके हस्ताक्षर हैं। फिर वो कैसे कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी ने मनमानी से किया। जिस पक्ष की जमीन थी उसने भी हस्ताक्षर किए। सब लोग समझदार हैं।
जिन दे रहे लिख के, वो इसलिए लिख के नहीं दे रहे कि वित्तीय अनियमितता में अप्रैल महीने में, अगर आप लोगों में से जिसने कॉमर्स पढ़ा है और जिसको जरा सी भी वित्तीय जानकारी है, अप्रैल मई में 2,40,000 निकाले, मार्च में पूरा सुन लीजिए, मार्च में जमा कर दिए, फिर अगले साल निकाले। मनोज गुप्ता है, मातृवैश्य के महामंत्री हैं, जो उनका कहना है आप मनमानी ढंग से कार्य कर रहे हैं, समाज के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस स्थिति में? अच्छा, अब आपको उसी मनोज गुप्ता के बताएं, केला देवी भवन जब बना तो वहाँ 2,51,000 दान दे, दाताओं का जो नाम देंगे उनके नाम से कमरा बन गया। जैसे हम 4 लाख में कमरा बनवा जो दान दे, 4 व्यक्तियों में उसमें मनोज गुप्ता, उनके के पिताजी हरिओम गुप्ता जो यहाँ भूतपूर्व मंत्री हैं, उनके नाम बकाया निकल रहा है। उनसे कहा पैसे दीजिए तो कहते ऊपर से जाके ले लीजिए। और खुद ऐसे 2 उन्हीं के संगी साथी, एक फतेहाबाद के थे, 4 लोगों ने पैसे दिए नहीं और वहां जाके केला देवी देखिए पट्टरग्राम, हम लोगों ने कार्य समिति ने निर्णय लिया कि उनका नाम हटा के केला देवी से हटा दिया। उन्होंने देखा कि तो सारी वित्तीय अनियमितता, तो दबाव बनाने के लिए उन्होंने यहाँ केस कर दिया। जब उन्होंने केस किया तो हम लोगों ने भी केस किया प्रत्युत्तर में, और उसमें खाली दबाव बनाना था। ये बनारस से है, दौड़ दौड़ के यहाँ आएंगे, और मुझको बनाने वाले अध्यक्ष बनाने में श्री राकेश गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनका रिश्ते में जीजा भी लगता हूँ। उन्होंने कहा जीजा जी सब खत्म करिए। मैंने कहा मैं यहाँ रिश्तेदारी निभाने नहीं आया हूँ, मुझे आप लोगों की साझेदारी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आपको मैं आज ही, कभी ऐसा नहीं हुआ, इतिहास में पहली बार महासभा रजिस्टर्ड हुई, इतिहास में पहली बार महासभा का ट्रस्ट बना जिसमें 80G 12A की छूट मिली। सारे पेमेंट और आमदनी 90% से ऊपर चेक से ट्रांसपेरेंसी हुई। वो ट्रांसपेरेंसी इन लोगों को भाने खाते में 2-2 लाख रुपए होते हुए क्यों नकद पेमेंट? और आपके कोई प्रश्न हो टेढ़े से टेढ़े